हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस ईयर के अंदर, इस साल के अंदर। इस साल में जितने भी एसएससी के एग्जाम है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें अच्छे से करने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। उसके स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, जिससे कि हम उसका सॉल्यूशन इजीली करके अपने टाइम को बचा सकते हैं और अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतरीन सीखते हैं, कुछ बेहतरीन जानते हैं और कुछ क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे जैसे लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही आसान था, बस पढ़ने में मुश्किल लग रहा था लेकिन करने में तो बहुत सॉल्यूशन आसान है। ऐसे आसान सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं क्वेश्चनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को, इस सेशन को, इस क्लास को और सीखते हैं कुछ बेहतरीन। तो आपके सामने इस क्लास का, इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोला है सर्टेन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब क्या है कि एक सर्टेन सम है, हमें नहीं पता कोई अमाउंट है, सर्टेन सम है हमारे पास, 4 साल के लिए 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, उसपे कंपाउंड एनुअली हो रहा है, मतलब साल के अंदर कंपाउंडेड हो रहा हो। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 year एंड द एंड ऑफ 4 year इज 5,082 रुपए। फाइंड द सम। तो 2 साल के लास्ट में जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस और 4 साल के लास्ट में जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस जो है वो 5,082 रुपए के बराबर है। तो आपको सम फाइंड करना, प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखने में तो काफी मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन अभी सॉल्यूशन देखेंगे तो काफी इजीली हो जाएगा। फॉर्मूले का यूज तो काफी कम करेंगे हम, ना के बराबर 99% क्वेश्चन जो है बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे हम। देखिए कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लग रहा है। तो 2 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालना सिखाया गया था कि कभी भी दो इंटरेस्ट को कंबाइन करना है तो कंबाइन कर से कैसे करते हैं। मान लीजिए A% को इंटरेस्ट लग रहा है, दूसरा B% इंटरेस्ट लग रहा है, तो A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते हैं, इससे मिलता है हमारा कंबाइन इंटरेस्ट 2 साल का। तो देखिए ए की जगह 10 रखेंगे, बी की जगह 10 रखेंगे, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा और ए इंटू बी मतलब 10 इंटू 10 100, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, तो 21% हो गया 2 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट जो है 21% हो गया, परसेंटेज में 21% के बराबर है 2 साल का इंटरेस्ट। इसी प्रकार से हम 4 साल का इंटरेस्ट कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले 3 साल का फॉर्मूला लगाएंगे। 3 साल का फॉर्मूला क्या होता है, A% इंटरेस्ट लग रहा है, B% इंटरेस्ट लग रहा है, C% इंटरेस्ट लग रहा है, तो तीनों को प्लस कर देंगे। फिर दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी अपॉन 100 इंटू 100। ये होता है हमारे 3 साल के इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है। तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया ये। ठीक है। और ये देखिए 10 इंटू 10 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 100 हो गया, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो गया। 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना आप माइंड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट जो है 33.1% लगेगा। लेकिन हमें तो 4 साल का निकालना है, तो 4 साल के लिए क्या करेंगे, 3 साल में 1 साल का और जोड़ देंगे। और जोड़ना तो अभी बताएगा, तो आपको 2 साल का कैसे करते हैं, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते हैं। तो A प्लस बी प्लस ए बी मतलब कि 33.1 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है। तो ये हो गया 33 और 10 कितना हो गया, 43 हो गया, 43.1% हो गया। और 33.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 331 आ जाएगा। 331 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.31।
तो 43.1 प्लस 3.31, तो ये हो जाएगा 46. ये हो जाएगा 46.41%. 46.41%. तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 4 साल का जो इंटरेस्ट है वो 46.41% आ रहा है. 46.41% आ रहा है. इतनी कैलकुलेशन कर ली. अब देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा. क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा. अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें. कैसे? देखिए 2 साल का इंटरेस्ट हमने कंबाइन कर लिया, 4 साल का इंटरेस्ट हमने कंबाइन कर लिया. ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही सेकंड में कर लेंगे. ठीक है? या फिर आपको याद भी हो जाएगा ये कि 10% के रेट से अगर 2 साल का है तो 21% हो जाएगा, अगर 3 साल का है तो 33.1% हो जाएगा, अगर 4 साल का है तो 46.41% हो जाएगा. ऐसा आपको याद भी हो जाएगा. तो 2 साल का इनका डिफरेंस लेंगे. इनका जब डिफरेंस लेंगे हम तो इनका डिफरेंस परसेंटेज में कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे इनका डिफरेंस परसेंटेज में देखिए कितना है. परसेंटेज में है इनका डिफरेंस 46 में से 21 गया, कितना बचा? 25. 25.41% का डिफरेंस है परसेंटेज में. लेकिन एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे 5082 का डिफरेंस है. एक्चुअल वैल्यू में 5082 का डिफरेंस है और परसेंटेज में 25.41 का डिफरेंस है. हमें बोल रहा है कि फाइंड द सम फाइंड करना है, मतलब प्रिंसिपल बताना है. तो 100% की वैल्यू निकालनी है. मतलब कि जो 5082 है, 5082 है वो 25.41% की वैल्यू है. तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है. इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे 2 जीरो और लगा सकता हूं. बिल्कुल लगा सकता हूं. 2541 दूनी 5082 होता है. 2 से जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 20,000. तो प्रिंसिपल आपका कितना है? तो 20,000 है. प्रिंसिपल आपका कितना है? तो 20,000 है. देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था और शानदार सॉल्यूशन था. ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करके टाइम को सेव करना है. कहीं मैंने फॉर्मूला यूज किया क्या? नहीं किया ना. अमाउंट का फॉर्मूला यूज नहीं किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही किया. तो कंपाउंड इंटरेस्ट से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन आपके सामने है. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A sum invested at compound interest amount to 7,800 रुपए in 3 year and 11,232 रुपए in 5 year. What is the rate of percentage? परसेंटेज का रेट बताना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं. अच्छा 3 साल में कितना है? 3 साल में है हमारा 7,800 रुपए. ठीक है. और 5 साल में कितना है? तो जी 5 साल में हमारा 11,232 रुपए. 11,232 रुपए. ठीक है जी साहब. तो चलिए. अच्छा इनके बीच का गैप कितने का है? इनके बीच का गैप कितने का है? तो आप बोलेंगे 2 साल का गैप है. ये 5 साल का इंटरेस्ट अमाउंट है और ये है 3 साल का अमाउंट. तो 2 साल के जो इंटरेस्ट है उनका गैप है. 2 साल के इंटरेस्ट का गैप है इसमें. ठीक है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 11,232 को ऊपर रखेंगे और 7,800 को नीचे रखेंगे. ये 2 साल के अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है. 2 साल के अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है इंटरेस्ट का. सॉरी 2 साल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही तो इनमें गैप आ रहा है ना. चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं. कॉमन फैक्टर काटते हैं. तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपका 36. एक सेकेंड. 3 दूनी 6, 9 दूनी 18. 3 दूनी 6, 9 दूनी 18. ठीक है. 2 से काटेंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 6 दूनी 12. फिर ये 2 से कट रहा है. बिल्कुल कट रहा है. 2 एकम 2 बचा 1 3, 9 दूनी 18, 1 19, 1 बच गया. 5 दूनी 10, 1950. इसको काटेंगे अगर तो ये चला जाएगा हमारा किससे? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16. फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 1 19, 7 दूनी 14, 1 15 और 5 दूनी 10. इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 8. फिर किससे काटेंगे? 3 से जा रहा है क्या? 4 4 8 1 9 और 9 और ये हो गया 7 5 12 जा रहा है. तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 7, 5 तिया 15. और इसे अगर 3 से काटे हम 3 चौक 12, 13 14, 6 तिया 18, 19 20, 8 तिया 24.
अब कट रहा है। 5 से और ये चला जाएगा आपका, पूरा डिवाइड कर देते हैं। पूरा अगर हम डिवाइड करें तो 325 से कम 325 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 468 में से 325 चला गया, कितना बच जाएगा, 3, 6 तो नहीं, 6 में से 2 गए 4 और एक 143 हो गया, यहाँ पे 0 लगाया तो कितना हो जाएगा, 325 पंजे कितना होता है, 325 चौके कितना होता है, एक सेकेंड, 325 चौके तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 तो नहीं 8 तो 10, 1 4 या 12 और 1 13, ठीक है। तो 4 बार में आ गया ये 1300, बचा 130, ठीक है। एक और 0 लगाएंगे तो 1300 4 बार में, तो 1.44 आ गया, मतलब कि 1.44 वैल्यू आ गई, 1.44, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं 144/100, 144/100। तो ये 2 साल का है, ये 2 साल के इंटरेस्ट का गैप है ना, 2 साल के इंटरेस्ट का गैप है। देखिए 3 और 2, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 साल के इंटरेस्ट का गैप है। तो 2 की पावर, जो उसका पावर है वो 2 में कन्वर्ट करेंगे, उसका पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। अगर 2 साल का गैप है तो पावर 2 स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अगर पावर 3 होता तो उसकी पावर क्यूब करते, और पावर 4 होता तो उसकी पावर 4 बनाते। अगर गैप 4 ईयर का होता तो पावर 4 बनाते उसकी। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 साल का गैप है तो स्क्वायर रूट लेंगे, अगर 3 साल का गैप है तो क्यूब रूट लेंगे। कैसे, देखिए 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 12, 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। तो आपने देखा कि जो 10 रुपए का, जो नीचे वाला क्या था हमारा, नीचे वाला हमारा सम बन गया, नीचे वाला हमारा सम बन गया, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला अमाउंट है, नीचे वाला सम है हमारा और ऊपर वाला अमाउंट है। मतलब 10 की चीज 12 में बेची जा रही है तो कितने का फायदा हो रहा है, 10 की चीज को 12 में बेची जा रही है, मतलब कितने का फायदा हो रहा है, तो बोलेंगे 2 का फायदा हो रहा है, 2 यूनिट का फायदा हो रहा है। किस पे, 10 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 से 10 20%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% होगा। मैंने कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगाया, आपने सोचा कि बहुत टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि मैंने काट के दिखाया। आप डायरेक्ट भाग कर सकते थे, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते थे। मुझे लगा कि कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन कटा नहीं, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दिया हमने, 1.44 आया। 1.44 जो रूट होता है, अगर देखिए 2 साल का गैप है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप लेंगे 1.2 होता है, 1.2 का मतलब 12/10 हो जाएगा। मतलब 10 की चीज को 12 में बेची जा रही है, 2 का फायदा हो रहा है, तो 2/10 इंटू 100, तो रेट आ जाएगा 20% का, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप इजीली समझ चुके होंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इजीली कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के चक्कर में पड़े। फॉर्मूला बस दिखाने के लिए, नाम के लिए है, बाकी आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 4,620 रुपए टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो हम इंस्टॉलमेंट वाले टॉपिक में करेंगे, इंस्टॉलमेंट वाले चैप्टर में करेंगे। फिर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बीच बीच में इंस्टॉलमेंट के, तो मैं बताते जाऊंगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट को अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। आने वाली पार्ट्स में हम अच्छे से कवर करेंगे इंस्टॉलमेंट को। तो देखिए क्या बोला है कि अ सम ऑफ 4,620 रुपए टू बी पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब ईच इंस्टॉलमेंट जो है कितने का होना चाहिए रुपीस के अंदर, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एज 10% पर एनम, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्या, देखिए ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा प्रिंसिपल, और ये है हमारा इंस्टॉलमेंट, ये हमारा इंस्टॉलमेंट, या फिर आप अमाउंट भी बोल सकते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो 10% का लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब इसका परसेंटेज वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/10 होता है। मतलब 10 पे 1 रुपए ब्याज लगेगा, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लगेगा। मतलब 10 की चीज को, 10 की चीज को, 10 की जो चीज है उसे 11 में बेचेंगे, 1 रुपए ब्याज देंगे तो 10 की चीज को 11 में बेचेंगे।
ठीक है, सेम केस क्या हो रहा है, ये अगर दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, दो इंस्टॉलमेंट है ना, तो ये 2 बार रिपीट होगा। अगर 3 होता तो 3 बार रिपीट होता, 4 होता तो 4 बार रिपीट होता। अब कैसे रिपीट होगा देखिए, अब एक कंडीशन तो हमने क्रिएट कर ली कि हाँ 10% है, मतलब कि 10 वाली चीज 11 में बेची जा रही है। अब 2 इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 100 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 121 होता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। हमारी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, 121 रुपए, और दूसरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 11 रुपए। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा प्रिंसिपल इसका 110 और ये हो जाएगा 121। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई, 121 रुपए, 121 रुपए का। अब ये जो है प्रिंसिपल हमारा, तो ये टोटल प्रिंसिपल हो गया हमारा। टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 110 प्लस 100, ये हो गया हमारा टोटल प्रिंसिपल, जो कि 210 के बराबर है। और क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल जो है 4620 के बराबर है। तो 210 की जो वैल्यू है, 210 यूनिट की जो वैल्यू है वो 4620 के बराबर है। तो आपको क्या बताना है कि हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट, कितने का इंस्टॉलमेंट होगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, मतलब 121 की वैल्यू निकालनी है। तो 4620 अपॉन 210, अगर अपॉन 210 कर दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, और मुझे 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 0 से 1 0 चला गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 22 आ गया। तो 121 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 121 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 242 हो जाएगा, 21 दूनी 42, और ये 11 बच जाएगा। तो इसको 2 2 4 2 6 4 2 6, तो 2662 रुपए आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो बनेगा 2662 रुपए का बनेगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा 2662 रुपए का। तो ऐसे हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को टैकल करते हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करूंगा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर लेंगे। अगर कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे भाई मेरे दोस्त हैं जिन्हें इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुआ, तो एक दो बार और इस क्वेश्चन को बैक करके देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। फिर भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो मैं बेसिक से बताऊंगा इंस्टॉलमेंट का केस, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें इंस्टॉलमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, या फिर जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट वाले एक अलग से पार्ट बनाएंगे जिसमें सारा एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इंस्टॉलमेंट का अगर बीच में क्वेश्चन आता है तो ऐसे मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन अभी भी कर रहा हूं मैं, लेकिन उसमें बेसिक से करूंगा, बहुत डिटेल से। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अ सम ऑफ 32,000 रुपए एट 20% पर एनम फॉर 9 months कंपाउंडली क्वार्टरली। आपको बोला है कि अमाउंट क्या होगा, 32,000 रुपए अगर सम है 20% पर एनम की रेट से हमारा इंटरेस्ट मिलेगा 9 महीने में, 9 महीने में कंपाउंड जो है क्वार्टरली हो रहा है, तो क्वार्टरली हो रहा है, तो क्वार्टरली का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। क्वार्टरली का मतलब होता है कि एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा, वो एक साल में 4 बार कंपाउंड होगा। देखिए कैसे, हम टाइम पीरियड बनाते हैं, ये प्रिंसिपल हमारा यहाँ 32,000 रुपये पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 महीने में एक बार कंपाउंड हुआ, 3 महीने में एक बार कंपाउंड हो गया, 3 और 3, क्योंकि टोटल टाइम हम कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 9 महीने का दे रखा है टोटल टाइम। तो आप फिर आप पूछेंगे कि ये क्वार्टरली क्यों लिखा है, तो क्वार्टरली इसलिए लिखा है ताकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सके 3 महीने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 महीने का, ठीक है जी साहब। अब हमें बोला है अमाउंट निकालने के लिए, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो ये बीच का 2 प्रोसेस करना है हमें, तो करेंगे। उससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है वो देख लेते हैं। तो क्वार्टरली का मतलब होता है कि एक साल में 4 बार होना, मतलब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5-5% का इंटरेस्ट लगेगा, 5-5-5, ठीक है, 5-5% का इंटरेस्ट लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं।
32,000 का 5%, 32,000 का 5% कितना होगा? तो आप बोलेंगे 32,000 का 10% कितना होता है? 3200 होता है। तो 5% कितना होगा? 1600। तो 32,000 में 1600 अगर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 33,600, 33,600। ठीक है, अब 33,600 का 5% निकालना है, 33,600 का 5% निकालना है। अब 33,600 का 10% निकालेंगे तो 3360 आएगा। अब 3360 का हाफ कर देंगे तो 5% निकल जाएगा, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 1 13, 8 दूनी 16 और 0 का 0, 1680 हो जाएगा। पहले 1600 का लग रहा था, अब 1680 रुपए का लग रहा है। ठीक है, तो 1680 इसमें प्लस कर देंगे। अगर हम 1680 इसमें प्लस कर देते हैं तो ये 0, 8, 6 और 6 12, 3 1 4 1 5 और 3 का 3, मतलब 35,280, 35,280। ठीक है, अब 35,280 का 5% कितना होगा? तो 35,280 का 10% हो जाएगा 3528, 3528। तो 5% कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 15 बच गया, तो 7 दूनी 14 बचा 1, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो 1764। तो 35,280 में से 1764 प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा, 8 6 14 और 7 2 9 और 1 10 और ये हो गया आपका 5 1 6 1 7 और ये हो गया 37। तो 37,044, 37,044। तो इसे कर देते हैं इरेज। हमें मतलब किससे है? सॉरी, उससे नहीं करना था। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है 37,044 से। हमसे पूछा गया था अमाउंट कितना होगा, तो 37,044 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा, 37,044 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 बार इंटरेस्ट निकाल के ऐड किया, 3 बार इंटरेस्ट निकाल के ऐड किया, ऐसे ही आप एक बार इंटरेस्ट निकाल के सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखिए 5%, 5%, 5%, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 इंटरेस्ट को कंबाइन करना आपको आता होगा तो 15%, और फिर उसे कंबाइन करना आता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट रेट निकालेंगे और फिर इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे 32,000 का। तो 32,000 का जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसमें 32,000 में प्लस कर देंगे तो हो जाएगा अमाउंट। तो आपको जैसे भी आसान लगता है वैसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है जोसेफ डिपॉजिट अ सम ऑफ 52,500 रुपए इन अ बैंक। बैंक में जोसेफ जो है डिपॉजिट कर रहा है एक सम 52,500 रुपए का। ठीक है, बैंक इन अ नेम ऑफ हिज 2 डॉटर्स, 2 डॉटर के नेम पे डिपॉजिट कर रहा है जिसकी एज 15 साल है और एक की है 16 साल। सच अ वे that they would get equal amount when they become 18 year old. ठीक है, if the bank gives 10% compound interest annually, then what is the amount क्या होगा that Joseph had deposit in the name of younger daughter के नेम पे जो डिपॉजिट किया था उसका अमाउंट क्या होने वाला है वो बताना है। ठीक है, इसने बोला 2 इक्वल अमाउंट, दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल है, 2 इक्वल अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट निकालेंगे। सबसे पहले हम 15 साल वाले के लिए निकालेंगे, 15 ईयर वाली लड़की के लिए निकालेंगे। तो 15 साल वाली लड़की को कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप बोलेंगे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। जो उसकी छोटी बेटी है उसको 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा और जो उसकी बड़ी बेटी है उसे 2 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। आप लोग बोलेंगे कैसे पता चला? तो 18 साल के होने के बाद उसे पैसे मिल जाएंगे। तो 18 साल होने में अभी इसके पास 3 साल है, इसके पास 2 साल है, तो बड़ी वाली बेटी को 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, छोटी वाली बेटी को 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, रेट पता है हमें, रेट कितना है? रेट 10% पर एनम। हाँ, 10% पर एनम। तो रेट है हमारे पास 10% पर एनम और इसका भी रेट 10% पर एनम। ठीक है जी साहब, तो 10% के हिसाब से
3 साल का जो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 33.1%, और 2 साल का होता है हमारा 21%। ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं 3 साल का कैसे कंबाइन किया जाता है, 2 साल का कैसे कंबाइन किया जाता है। ठीक है जी साहब। अब इसने बोला 52,500 है, ठीक है। अब दोनों का अमाउंट इक्वल है, दोनों का अमाउंट जो है इक्वल है। तो पहले वाले का अमाउंट अगर निकालते हैं, पहले वाले का अगर अमाउंट निकालते हैं हम, तो देखिए पहले वाले के अमाउंट को हम, पहले वाले का प्रिंसिपल P मान लेते हैं। अगर पहले वाले यंगर डॉटर का जो प्रिंसिपल है, यंगर डॉटर का जो प्रिंसिपल है उसे P मान लेते हैं, यंगर डॉटर के प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, तो P प्लस प्रिंसिपल का 21%, P प्लस 21P/100, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा यंगर डॉटर के लिए अमाउंट। प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल का 21% जोड़ के प्लस कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से जो छोटी वाली बेटी है उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 52,500 में से P माइनस कर देंगे, 52,500 में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 52,500 में से अगर प्रिंसिपल को मैंने माइनस कर दिया और वो आ गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, वो आ गया हमारा प्रिंसिपल, और फिर 33.1% उसका निकालेंगे प्रिंसिपल का। 33.1%, 33.1% इसका निकालेंगे हम। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। तो हमें क्या निकालना है कि डेट जोसेफ है डिपॉजिट द नेम ऑफ हिज यंगर डॉटर, मतलब P का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, P की जो वैल्यू है वो क्या होगी ये बताना है। ये हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 52,500 में से P को माइनस करेंगे, यही तो होगा प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि P की वैल्यू क्या आने वाली है। तो चलिए इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 100P प्लस 21P इक्वल टू, ये हो जाएगा 52,500 माइनस P, इसको 33.1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 52,500 माइनस P इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 121P और ये हो जाएगा 52,500 को 33.1 से मल्टीप्लाई करना है 52,500 को, मतलब 52,500 मतलब कि 525 को 33.1 से, 52,500 को 33.1 से मतलब कि 331 से, तो 525 को 331 से मल्टीप्लाई करेंगे, 525 को 331 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 525, ये हो जाएगा 5 या 15, 3 दूनी 6, 1 7, 5 या 15, 5 7 5 1, ये हो जाएगा 5 7 5 5 10 और 7 17, और ये होगा 7 5 12 और 1 हो गया 13, 5 और 1 6, 1 7 और 1, तो 1,73,775, 1,73,775 और एक जीरो भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 17,37,750। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 17,37,750 माइनस 31.1P, 33.1P, इसको कैंसिल कर देते हैं और क्या आएगा, प्लस 5 2 5 0 0 और 2 और 0, क्या आ जाएगा
52,50,000, 52,50,000 माइनस 100p, तो ये हो गया माइनस 133.1p और 121 और 133.1, तो ये हो जाएगा 1 4 3 और 2 5 और 2, तो 254.1p, 254.1p आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 52,000, और ये हो जाएगा आपका 52 और 17,000, सॉरी 52 लाख और 17 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 60 और 9 69 लाख, 69 लाख, 69 लाख और 50 और 30 80 और 87,000, 69,87,750। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, उम्मीद करूँगा आपने नोट कर लिया होगा। जिसने भी नोट नहीं किया वो वीडियो को पीछे स्किप करके देख सकता है। तो 254.1p की वैल्यू 69,87,750 है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो p की वैल्यू निकालने के लिए 69,87,750 को 254.1 है ना, तो इस पॉइंट को हटा के ऊपर एक जीरो आ जाएगा, डायरेक्ट। तो मुझे 25 41 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 दूनी 50, 41 दूनी 82, 25 दूनी 50, 41 दूनी 82, मतलब 2 आ जाएगा। तो 59 87 में से 50 82 चला गया, तो यह हो जाएगा 5 0 और यह हो जाएगा 9 1 1905। और अगर ये 7 कर दे हम तो 25 41 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 कम 7 7 चौक 28 2 5 सत्ते 35 36 37 बचा 3 7 19 14 14 और 3 17, तो 19,057 है, ये 17,700, ठीक है, 17 18 19,000, ठीक है। तो यह हो जाएगा 7 बार में 17,787, 17,787, 17,787 माइनस कर देंगे तो 0, 15 में से 8 गए, 8 7 15, ये हो जाएगा 9, तो 9 में से 7 गए 8 9, ये हो जाएगा आपका 8 8 में से 7 गए 1, 1270 बचेगा, 1270 अगर बचता है हमारा 1270 और आगे 5 12,705, 17,000 आया था। अगर हम 5 से करें तो 5 एकम 5 5 चौक 20, 5 एकम 5 5 चौक 20 पचम 25 1 26 27 और 5 नहीं 10, हाँ 5 से जा सकता है। अगर हम 25,041 को 5 से करें तो मतलब 5 5 चौक 20 पचम 25 27 बचा 2 5 नहीं 10 और 2 12,705 आ रहा है बिल्कुल। कितने पे, तो आप बोलेंगे कि 5 पे, यहाँ 5 और डबल जीरो लास्ट में। मतलब सबको सॉल्व करके जो p की वैल्यू आई हमारी, p की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 27,500, मतलब कि 27,500 रुपये इन्वेस्ट किया गया था यंगर डॉटर के लिए। यंगर डॉटर के लिए इन्वेस्ट कितना किया था 27,500 रुपये। जो जोसेफ था यंगर डॉटर के लिए कितना इन्वेस्ट करके रखा था, तो 27,500 रुपये। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, तो घबराना नहीं है। टाइम टेकिंग है तो आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, सब टाइम लगा रहे हैं इसमें। तो जिसमें टाइम सेव करना है उसमें बताऊंगा कि टाइम कैसे सेव करना है, और जिसमें टाइम सेव नहीं कर सकते उसके लिए हम टाइम निकालेंगे अगले क्वेश्चन से, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इसे खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए और खुद सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ 18,000 रुपए बिकम 21,780 रुपए आफ्टर 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। What will be the compound interest on the same sum for the same period if the rate of interest increase by 5%? तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट का रेट निकालना पड़ेगा ना हमें, तभी तो इंक्रीज करेंगे उसे। तो 18,000 रुपए जो है, 18,000 रुपए वो 21,780 रुपए बन जाता है
कितने साल में? 2 साल में 21,780 बन जाता है 18,000 रुपये। एक जीरो से एक जीरो चला गया। अगर हम 6 से आ रहा है क्या, छोड़िए, 9 से काटते सीधा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा क्या, ये 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा 19 20 21 3, 9 चौक 36, बचा 1 37, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 1 2 1। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 2 साल का इंटरेस्ट 2 साल का इंटरेस्ट दिया गया है तो स्क्वायर रूट करते हैं, अगर 3 साल का इंटरेस्ट दिया है तो क्यूब रूट करते हैं, अगर पावर 4 है, अगर 4 साल का इंटरेस्ट है तो उसका अंडर रूट 4 करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना है, 2 साल का इंटरेस्ट, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 10, मतलब 10 की चीज को 11 में बेचा जा रहा है, 10 की चीज को 11 में बेचा जा रहा है। आपको देख के पता चल रहा होगा 10% का रेट है हमारे पास, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी 10 की चीज को 11 में बेचा जा रहा है, एक का फायदा हो रहा है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोलेंगे 10% का फायदा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% इंक्रीज हो रहा है, 10% की जगह 15% हो जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेम सम कितना है 18,000, 18,000 पे सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम पीरियड मतलब 2 साल के लिए, तो 2 साल का कंबाइन करना तो आपको आता ही है, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 225 बटे 100, तो 15 प्लस 15 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.25, तो ये हो जाएगा 32.25%, 32.25%। ठीक है, तो 32.25% हो गया। ओके, अब 18,000 का 32.25% निकालना है, 18,000 का 32.25% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे हम, 2 जीरो लगाते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 से काटते हैं तो 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 55 25। अब इसको 645 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, 9 पंजे 45, बचा 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, बचा 4, 9 छक 54, 54 और 4 58, 5,805 रुपया आपका, 5,805 रुपया आपका इंटरेस्ट मिलेगा, 5,805 रुपया आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो दूसरा क्वेश्चन भी ज्यादा टाइम लेगा। कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं टाइम टेकिंग के लिए, तो उसे मार्क टू रिव्यू करके आगे बढ़ जाना होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें डिसीजन लेना आना चाहिए कि किसे हम मार्क टू रिव्यू करें और किसे अभी सॉल्व करें। ठीक है, वो क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा, फिर भी आप ट्राई जरूर से करेंगे। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सर्टेन सम ऑफ मनी इज 21% पर एनम फॉर 2 ईयर एंड 11,138.40 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड ईयरली है। द टोटल अमाउंट रिसीव आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट बताना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किसी सर्टेन सम पे 21% लग रहा है 2 साल के लिए, जो कि है हमारा 11,138.40 रुपए। ठीक है, तो 21% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दे तो कितना हो जाएगा, तो कंबाइन करते हैं 21% प्लस 21% प्लस 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है, सबको पता है, आप 100, तो 21 21 42 हो गया और ये हो गया 4.41, क्या हो जाएगा आपका 46.41, मतलब 46.41%। 2 साल में 46.41% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको बोला है कि 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 11,138.40% का, मतलब कि 46.41% की वैल्यू 11,138.40 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 11,138.40 बटे 46.41, ठीक है,
और हमें क्या बोला है कि टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट बताना है, मतलब कि ठीक है। सबसे पहले 100% की वैल्यू निकाल लेंगे ना, उसके बाद देखते हैं। इस 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पे भी, 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4641, 4 4 8 9 6, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और ऊपर वाला 4 8 4 12, 3 3, ठीक है। 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, बचा क्या 1, 3 पंजे 15, 1 16, बचा 4 तिया 12, 13 14, 7 तिया 21। इसको 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 10 11, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 8 तिया 24। अब 3 से जा रहा है क्या, 5 और 9, 7 1 8 नहीं जा रहा, और ये ठीक है, सीधा डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 1547 है, तो ये हो जाएगा 3000, 3080, 7 7 14 90 94, 3094, 3094 2 बार में जाएगा, और यहाँ पे है 3712, तो 2 बार में जाएगा। 3712 में से 3094 गए, तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गए 8, 0 10, 10 में से 9 गए 1, 6, 6 में से 6 गए 618 बच गया, 618 और 8 पहले से है, ठीक है। 7 चौक 28, तो अगर 1547 को मैं 4 बार में मल्टीप्लाई करूँ, 15 से 47 चौके कितना होता है, तो 7 चौक 28, 2 4 चौक 16, 17 18, और 5 चौक 20, और 1 21, और हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 6, तो 6188 आ रहा है। 4 बार में 6188 आ रहा है, और ये 0 का 0, तो 240 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 24,000 हो जाएगा, आप बोलेंगे 24,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 24,000 है, और इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 11,138.40%, 40 रुपए के बराबर है। तो 24,000 और 11,000, तो आप बोलेंगे कि ये 35,000 हो गए, तो 35,138.40 रुपए आपका अमाउंट हो गया। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो पहले से निकला हुआ है, और प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 24,000 के बराबर, तो 24,000 में 11,138.40 रुपए जो है ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 35,138.40 रुपए, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर से बताइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, वो थोड़ा ट्रिपिकल सा है, थोड़ा अजीब सा है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पे फोकस बना के रखना चाहिए, इस पे फोकस बना के रखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी इस चैप्टर को आप कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर ऑन द प्रिंसिपल व्हिच इज 8 years at the rate of 12% per annum gives 4,800 रुपए एज सिंपल इंटरेस्ट। फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, रेट 10% है, और कंपाउंडेड जो है एनुअली है, ठीक है, फॉर 3 years 3 साल के लिए, ऑन द प्रिंसिपल विच 8 year एट द रेट, अच्छा 8 year उस प्रिंसिपल पे जिसका 8 साल के लिए 12% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4800 रुपए के बराबर है, 4800 रुपए के बराबर है। तो 12% के हिसाब से 1 साल का 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 साल के लिए कितना मिलेगा, तो 12 8 96, मतलब 96% मिलेगा, 96% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। परसेंटेज में 96% है इंटरेस्ट की वैल्यू, और रियल में जो अमाउंट में वैल्यू है वो 4,800 के बराबर है, मतलब 96% की जो वैल्यू है वो 4,800 है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96, तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 5,000। मतलब जो हमारा 100% की वैल्यू वो 5,000 के बराबर है, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है 5,000 के बराबर है। अच्छा,
आपको बताना है कि 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल का। तो 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 3 साल का, तो आप बोलेंगे 33.1% के बराबर होता है। तो इसका 33.1% निकालिए, 5000 का 33.1% निकालना है। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, मतलब 331 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 5 एकम 5, 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, तो 1655 मतलब 1655 आपका आंसर है। 1655 आपका आंसर, 1655 रुपए आपका आंसर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था इस क्वेश्चन में। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1655 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। The difference between the compound interest compounded annually and simple interest the certain sum of 15% per annum for 2 year is 1944 रुपए। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, उसका डिफरेंस जो है 1944 रुपए है 15% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। अगर एक साल में वार्षिक रूप से इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, सेम सम के ऊपर, सेम पीरियड के ऊपर 10% के हिसाब से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है आप लोगों को। तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल की जरूरत है कि प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 1944 रुपए के बराबर है। 1944 रुपए के बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं इनका डिफरेंस परसेंटेज में कितना है। तो 15% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30% लगेगा। 30% लगेगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे अच्छा 15 प्लस 15, 15 इंटू 15 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 225। तो 225 बटे 100, तो 15 15 30 और ये हो जाएगा 2.25, तो 32.25%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 2 साल का 32.25% हो जाएगा। और इसका जो डिफरेंस है वो 1944 रुपए के बराबर है। और डिफरेंस कितना आ रहा है 2.25% के बराबर आ रहा है। रुपए में कितना है 1944 रुपए। तो 2.25 की वैल्यू जो है 1944 रुपए के बराबर है, तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1944 अपॉन 2.25 इंटू 100, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, अब 25 से काटते हैं, 25 चौक के 100, 25 न्यू 225। ठीक है, 9 से कट रहेगा, 9 से कट रहा है, 9 तो नहीं 18, 1 9 एकम 9, 14 में से 9 का कितने बचते हैं, तो 5, 9 6 54, तो ये आ गया 216 इंटू 400। तो 216 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, तो यह हो जाएगा 86,400 रुपये। 86,400 रुपये 100% की वैल्यू, 86,400 रुपये 100% की वैल्यू। मतलब प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 86,400 है। प्रिंसिपल कितना है, तो 86,400 है। प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 86,400 के बराबर। प्रिंसिपल आ गया 86,400 के बराबर। तो इसने बोला सेम रेट पे, रेट अगर 10% हो और सेम टाइम पीरियड, मतलब कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, सेम सम पे कितना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 साल के लिए 10% के हिसाब से 21% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है हमारा। तो मतलब इसका 21% निकालना है हमें, तो 21% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, मतलब 264 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं 264 को 21 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा, सॉरी 864, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 1 17, 4 8 6 14, 8 तो 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 का 1, मतलब कि 18,144 रुपये, 18,144 रुपये के बराबर।
18,144 के बराबर है। मतलब कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा सेम सम, मतलब कि 86,400 का सम है और 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो आपका 2 साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 18,144 के बराबर, 18,144 के बराबर। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं और यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको शक होता है। सबसे पहले आपके एजुकेटर, आपके टीचर के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो भी करा रहा है अच्छा करा रहा है, नहीं तो आप देख क्यों रहे हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, फिर भी भरोसा नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको पता चल जाएगा डेट और टाइम और शिफ्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी 10% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 3200 रुपए। What will be the amount of the same sum for the same time period for the same rate of the interest when interest compoundly annually। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से 4 साल का 3200 रुपए के बराबर है। 10% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा। मतलब 40% की वैल्यू 3200 के बराबर है। 40% की वैल्यू 3200 के बराबर है। ठीक है, और आपको क्या बोला है, सेम सम और सेम टाइम के ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा। मतलब ये 40% की वैल्यू है लेकिन इंटरेस्ट कितना लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। 10 साल का अगर हम 4 साल का 10% के हिसाब से निकाले तो आप सभी को पता है 46.41% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो मुझे निकालना पड़ेगा 46.41% की वैल्यू। पॉइंट को हटा के 2 जीरो नीचे लिख दिया। ठीक है, आप 100% की वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। 100% को निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और कुछ कट रहा है क्या, 4 एकम 4, 8 चौक 32 और कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसको करेंगे 8 एकम 8, 8 चौक 32, बचा गया 3, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 49 50 51, बचा क्या 5, 8 चौक 32, 32 और 5 कितने हो गए 37 और 1 के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 3,712 रुपये 8 पैसे के बराबर होगा। 3,712.8 रुपए के बराबर होगा। मतलब 3,712 रुपये लगेंगे 8 पैसे मिलेंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा, कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा। और सिंपल इंटरेस्ट 3200 जिस पे मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 3700 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं 100% की वैल्यू ना निकाल के। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 66,300 बिटवीन ए एंड बी सच अ वे that amount A receive after 8 year is equal to the amount B receive after 10 year। ठीक है, with compound interest being compoundly annually 10% per annum के रेट से। अच्छा जी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। डिवाइड 66,300 रुपए बिटवीन ए एंड बी सच अ वे that amount A receive after 8 year is equal to the amount B receive after 10 year which compound interest being compounded annually। अच्छा, 10% के हिसाब से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, विथ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%। अच्छा, मतलब कि ए का कितना हिस्सा होगा, बी का कितना हिस्सा होगा, ये बताना है आपको। अच्छा जी, 8 साल और 10 साल। इसको इस वाले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं हम। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने जोसेफ वाला, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। पहले प्रिंसिपल लेट करेंगे कि पहले ए वाले का प्रिंसिपल पी है, फिर उसका इंटरेस्ट करेंगे और फिर दूसरे वाले का भी ऐसा ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है। मैं वही सोच रहा था कौन से क्वेश्चन में ऐसा किया था हमने, तो ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह है। तो ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क रहा,
ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क रहा। बता दिया मैंने कैसे करना है, ऐसे जिस टाइप से आंसर निकालना है इसका, जैसे जोसेफ वाला किया था हमने, ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। उसमें बस एक पार्ट बताना था, एक पार्ट पता चल जाएगा तो सेकंड पार्ट अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि 66,300 में से पहले वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 62,500 फॉर 2 ईयर एट द 12% पर एनम के रेट से। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, 8 मंथ का कंपाउंड है, तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था आपने। हाफ ईयरली का पढ़ा था, क्वार्टरली का पढ़ा था, और किसका पढ़ा था, और ईयरली का पढ़ा था। अब 8 मंथली का कहां से आ गया? तो 8 मंथली का फॉर्मूले से ही तो आपको नहीं करना, कुछ भी हो जाए फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, सम कितना दे रखा है 62,500 2 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से, तो कंपाउंड 8 मंथली हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले 12% एक साल का 12% रेट लग रहा है, तो एक महीने का कितना लगेगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, एक महीने का 1% लगेगा, तो 8 महीने का 8% लगेगा। ठीक है, 8 महीने का 8% लगेगा, मतलब रेट तो पता चल गया 8% के हिसाब से है। अच्छा, कितनी बार कंपाउंड किया जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 बार कंपाउंड किया जाएगा 8% के हिसाब से। 8% के हिसाब से 3 बार इंटरेस्ट लगाएंगे इस पे, 8% से 8% के हिसाब से 3 बार इंटरेस्ट लगाएंगे इस पे। कैसे, देखिए 8% के हिसाब से 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है 2 साल के अंदर। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। 24 महीने को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कंपाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, मतलब तीनों को कंबाइन कर दीजिए, उतना परसेंट निकाल लीजिए प्रिंसिपल का। 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 इंटू 8 64 प्लस 64 प्लस 64 अपॉन 100, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, 100 इंटू 100। ठीक है, तो 8 के 24, ये हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 के 24 हो गया, और 64 या कितना होता है 4 के 12, 6 के 18 और 1 19, तो यह हो जाएगा 1.92, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0512। ठीक है, तो 24 पॉइंट कुछ नहीं, ये हो जाएगा 1.92, और ये हो जाएगा 0.0512, तो ये हो जाएगा 2179.24 और 1 25 हो गया, 4 1 5 25, 25.9712 आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्स करें अगर 26% होगा, अप्रॉक्स करें 26% होगा, मतलब 62,500 का 26% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 625 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, 1 और 6 चिक 36 और 1 37 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 1 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, तो 0 5 7 5 12 3 2 5 और 1 6 1 का 1, 16,250 रुपये। इंटरेस्ट कितना है 16,250 रुपये, ये अप्रोक्स वैल्यू है 16,250 रुपये। मतलब कि ये 25.9712% आ रहा था ना, तो हमने 26% ले लिया अप्रोक्स में, तो मतलब कि ऑप्शन में जो 16,250 थोड़ा सा कम, 16,250 से थोड़ा सा कम जो होगा वही आपका आंसर होगा, और इतना अप्रोक्सीमेटली आंसर देता है। आंसर के बीच में काफी गैप होता है, 100 का 200 का 300 का, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही गैप होगा, मतलब 50 का हो सकता है 70 का हो सकता है, तो 16,250 से थोड़ा सा जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्टेन सम अमाउंट टू 11,520 रुपए इन 4 ईयर एंड द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, what will be the amount of the same sum in 2 years at the same rate if the interest is compounded 8 monthly nearest to its rupees। ठीक है,
11,512 4 साल में है, 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा, सर्टेन सम अमाउंट टू, ये अमाउंट है 11,520 रुपए, 11,520 रुपए, मतलब प्रिंसिपल के साथ इसमें इंटरेस्ट पहले से ऐड हो रखा है। 11,520 में इंटरेस्ट पहले से ऐड हो रखा है 15% के हिसाब से 4 साल में, 15 चौके 60, मतलब 100 प्लस और 100 प्लस 60 कितना हो गया 160, 160% की वैल्यू है। अब इसने क्या बोला सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा, ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 years एट द रेट, द सेम रेट। अच्छा, 15% के हिसाब से 2 साल का रेट कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 32.25%। एक सेकंड, 8 मंथली के बराबर है ना कंपाउंडली, तो 100% की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो 1 0 से 1 0 चला गया, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112 होता है ना, 16 सत्ते 112 होता है क्या, 7 छक 42, 7 4 11 112, 16 सत्ते 112, बचा क्या 3, 16 तो नहीं 32, तो 7,200 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया, 7,200 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो अब 8 मंथली के हिसाब से 2 साल का, मतलब कि 3 बार में कंपाउंड होगा, 3 बार में कंपाउंड होगा, 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, जो 7,200 है उस पर 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और रेट कितनी होनी चाहिए, तो 15% 1 साल का है, तो 1 महीने का हो जाएगा 12 से डिवाइड करके, और 8 महीने का कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 10% के हिसाब से रेट लगेगा, 10% के हिसाब से रेट लगेगा 3 बार, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडली व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट निकालना है। तो 7200 रुपये, 7200 रुपये का 7200 रुपये का 10% कितना हो जाएगा 720, तो इसमें 720 प्लस कर देते हैं, 720 प्लस करेंगे तो 2 7 9 हो जाएगा 7,920 रुपये। 7,920 रुपये का 10% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 7,920 रुपये का 10% हो गया 7 9 2 792 रुपये के बराबर, तो 2 9 10 11, 1 बचा, 9 1 10 और 7 17, और ये हो गया 8,712 रुपये, 8,712 रुपये। इसका 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका 10% हो जाएगा 8 7 1.2, तो ये हो जाएगा 8 7 1.2, तो ये हो जाएगा 2.3, 8 7 7 14 1 15, और ये हो गया 9, 9,583.2 रुपये, 9,583.2 रुपये। आपको क्या बोलना था, आपको बोलना था व्हाट विल बी दी अमाउंट, व्हाट विल बी दी अमाउंट, अमाउंट बताना था। अमाउंट आ गया हमारे पास 9,583.2 रुपये के बराबर, 9,583.2 रुपये के बराबर। क्लियर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सर्टेन सम ऑफ P एट द रेट ऑफ R% पर एनम 3 ईयर के लिए इतना पैसा है 11,250 रुपये, एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम फॉर द 2 ईयर एट द सेम रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम 7,650 रुपये के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड R रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पूरी सीरीज को देख लिया, पूरे इस क्लास को देख लिया, तो इजीली कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, कुछ ही सेकंड में। अगर जिसको नहीं आता वो तो खैर कितना भी टाइम दे दो, 2 घंटे 3 घंटे नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। इसी के साथ ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा क्लास को आपने एंड तक देखा होगा, सीखा होगा कुछ नया और बेहतरीन। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।